नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। अच्छा, कभी सोचा है कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स बोरिंग क्यों लगते हैं? आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम बिल्कुल अलग अंदाज में समझेंगे। सच बताऊं, ये चैप्टर केमिस्ट्री के बारे में कम और रिलेशनशिप स्पीड के बारे में ज्यादा है। तो चलिए इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, रिएक्शंस ना बिल्कुल रिलेशनशिप्स की तरह होते हैं। कुछ होते हैं एकदम लव एट फर्स्ट साइट वाले, मतलब नजर मिली और बस हो गया, इंस्टेंट कनेक्शन। और फिर दूसरी तरफ होते हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले। उफ, इतने स्लो, इतने पेनफुल, सालों निकल जाते हैं और एंड में सिर्फ बर्बादी, जैसे लोहे पे जंग लगना। तो जाहिर है हम इन दोनों एक्सट्रीम्स की बात नहीं करेंगे। ना तो हमें लव एट फर्स्ट साइट में इंटरेस्ट है, ना ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। हम फोकस करेंगे उन रिएक्शंस पर जो नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, एक हेल्थी पेस पर। और पता है इस पूरे चैप्टर का मकसद क्या है? सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना। और वो सवाल है, भाई कितनी देर लगेगी? दैट्स इट, बस इतना सा। ये पूरा का पूरा चैप्टर बस यही पता लगाने के लिए है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का सफर कितना लंबा होगा। सेम टू सेम जैसे हम सोचते हैं, यार इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो अब जब हमें पता है कि हम स्पीड नापने वाले हैं, तो पहले ये तो समझें कि ये रिलेशनशिप यानी रिएक्शन शुरू कैसे होता है। आखिर इसकी शुरुआत के लिए क्या कंडीशंस हैं? और इसका जवाब हमें मिलेगा कोलिजन थ्योरी में। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई रिएक्शन करवाना है तो हमारे जो रोमियो और जूलियट हैं, यानी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उनका आपस में मिलना अहम, टकराना जरूरी है। कोलिजन, राइट? पहले मिलेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। पर एक मिनट सोचिए, क्या हर टक्कर का मतलब लव है? मतलब आप दिन में कितने लोगों से टकराते हैं, मेट्रो में, सड़क पर? तो क्या हर टक्कर एक इफेक्टिव मुलाकात होती है? ऑब्वियसली नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं। एक सक्सेसफुल डेट के लिए, यानी एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए, दो चीजें होना लाजमी है। नंबर 1, प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब दोनों को एक दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि एक इधर देख रहा है दूसरा उधर और प्यार हो गया, नो वे। और नंबर 2, सफिशिएंट एनर्जी। यार थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। वो शर्म, वो झिझक, उसको साइड में रखने की एनर्जी तो होनी चाहिए। और ये जो हिम्मत की हम बात कर रहे हैं ना, यही हमें ले आती है हमारी कहानी के सबसे बड़े विलन के पास। और इस विलन का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या भला? सिंपल शब्दों में ये एक दीवार है, एक एनर्जी बैरियर। ये वो कम से कम एनर्जी है जो हमारे रोमियो और जूलियट्स को चाहिए इस दीवार को कूदकर प्रोडक्ट बनने के लिए। और ये दीवार कुछ भी हो सकती है। रिजेक्शन का डर, सोसाइटी का प्रेशर, या फिर जूलियट के गुस्से वाले पापा। तो अब सवाल यह है कि हमारा रोमियो इस दीवार को पार कैसे करेगा? देखो, अगर उसके पास एनर्जी ही नहीं है, मतलब टेम्परेचर लो है, तो वो दीवार के सामने बस खड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन सोचो, अगर हम माहौल थोड़ा गर्म कर दें, यानी टेम्परेचर बढ़ा दें, तो रोमियो में जोश आ जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एक लंबी छलांग मारकर दीवार के उस पार। रिएक्शन हो गया। और यहां आती है एक सुपर इंपॉर्टेंट बात। इसे बिल्कुल हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि ये एग्जाम्स में पक्का आती है। रूल कहता है हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की स्पीड लगभग डबल हो जाती है। सोचो, थोड़ी सी गर्मी और स्पीड डबल। लेकिन क्या हो अगर दीवार बहुत बहुत ज्यादा ऊंची हो, इतनी कि बेचारा रोमियो हिम्मत ही हार जाए? अब क्या होगा? क्या कहानी यही खत्म? नहीं, क्योंकि हर फिल्म में जब विलन होता है तो एक हीरो भी होता है। और यहां एंट्री होती है हमारे हीरो की, द कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट है कौन? ये है रोमियो का जिगरी दोस्त, उसका विंगमैन। अब सोचो, एक अच्छा विंगमैन क्या करता है? वो खुद कपल का हिस्सा नहीं बनता, वो तो बस उनकी सेटिंग करवाता है और साइड हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली। कैटलिस्ट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बस एक अलग रास्ता दिखाता है, एक शॉर्टकट, जहां एक्टिवेशन एनर्जी की दीवार बहुत छोटी है। अब इसको नंबर्स से देखो। कैटलिस्ट के बिना दीवार की ऊंचाई कितनी है? पूरे 100 किलो जूल्स पर मोल। ये बहुत ज्यादा है। इस पे चढ़ने में तो रोमियो की सांसें फूल जाएंगी, मतलब रिएक्शन बहुत ही धीरे चलेगा। और फिर पिक्चर में आता है हमारा विंगमैन, यानी कैटलिस्ट, और बैम, देखो क्या हुआ। उसने दीवार की ऊंचाई को 100 से घटाकर सीधा 45 किलो जूल्स पर मोल कर दिया, आधे से भी कम। अब तो रास्ता बिल्कुल मक्खन जैसा हो गया। रिएक्शन अब रॉकेट की स्पीड से भागेगा। चलिए, तो अब इस पूरी फिल्म को, इस पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं। इसको आप एग्जाम के लिए अपनी पर्सनल चीट शीट मान सकते हो, सब कुछ एक जगह। तो आसान भाषा में क्या सीखा हमने?
रिएक्टेंट्स कौन है? हमारे रोमियो और जूलियट। उनके बीच की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी डर की दीवार। उनकी मदद करने कौन आता है? उनका बेस्ट फ्रेंड यानी द कैटलिस्ट। और जब सब कुछ आसान हो जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑफ कोर्स लव। सिंपल राइट? तो दोस्तों आखिर में केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स नहीं है, ये एक कहानी है इस बात की कि दो लोग या दो मॉलिक्यूल्स कितनी जल्दी अपनी मुश्किलों को, अपने एनर्जी बैरियर्स को पार करके एक हो जाते हैं। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। थोड़ा सोचिए और बताइए आपकी लाइफ का कैटलिस्ट कौन है? वो कौन सा इंसान है जो आपके लिए ऊंची दीवारों को छोटा कर देता है, जो आपके मुश्किल रास्तों को आसान बना देता है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।